Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होगा। स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 7000 mAh की बैटरी मिलेगी। इसकी शुरुआती कीमत है 35,000 रुपये। नौकरी बदलने पर अब EPF ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरने या इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। EPFO ने अब ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम शुरू कर दिया है, जो 2025 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। इससे करोड़ों कर्मचारियों का PF बैलेंस अपने आप नए एम्प्लॉयर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेला के दौरान हर 15 मिनट पर रोडवेज बसें उपलब्ध रहेंगी। सामान्य दिनों में 18 से बसें चलेंगी, जबकि मुख्य स्नान पर्वों पर 28 से अधिक बसें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 200 बसें रिजर्व भी रखी जाएंगी। टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 में अपनी कारों पर भारी छूट की घोषणा की है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1,30,000 रुपये तक लाभ मिल रहा है। यह ऑफर MY 2024 और MY 2025 मॉडल पर लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की बकरी पालन योजना 2025 एक ऐसी योजना है जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार काफी ध्यान दे रही है। इस योजना के लिए सरकार आपको 1 करोड़ रुपए तक दे सकती है, जिसमें 50% तक की सब्सिडी भी आपको मिल सकती है। सोने के दाम में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट। इस हफ्ते 6 से 70 रुपये कम हुआ। चांदी की कीमत में 8 से 50 रुपये घटकर 1,48,275 रुपये किलो पर आई है। अमृत भारत ट्रेन के यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब वे टिकट के साथ ही ऑनलाइन नाश्ता और खाना भी बुक कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्लीपर श्रेणी में प्रीपेड कैटरिंग सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। वाराणसी लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों के किराए में 13 रुपये की वृद्धि हुई है। जौनपुर में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के कारण बसों का मार्ग परिवर्तित होने से दूरी बढ़ गई है। वाराणसी से जौनपुर का किराया 120 रुपये और लखनऊ का 490 रुपया हो गया है। अन्य स्टेशनों के किराए में भी बदलाव किया गया है। ठंडी हवाओं के बावजूद 11,500 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रशासन ने यात्री की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किया है। यात्रा मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आपातकालीन सेवाओं को भी तैयार रखा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। यूपी में अब माली, मिस्त्री और रसोइयों को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। योगी सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाने जा रही है जिससे घर बैठे ही आप एक कॉल करके इन सभी लोगों को बुलाकर अपना काम करवा सकेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के दिए आदेश। कोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल में बाड़ लगाए जाएं ताकि कुत्ते वहां न पहुंच सकें। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस न छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे आगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी, जिससे व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। अयोध्या में 24 नवंबर को श्री राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर देश भर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं। VVIP प्रवेश द्वार को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था में जुटी है। यूपी के गोरखपुर स्टेशन पर वैशाली ट्रेन से बिहार भेजा जा रहा 99 लाख रुपया बरामद किया गया है। आदेश जताया जा रहा है कि इस रकम को बिहार चुनाव में बांटने के लिए भेजा जा रहा था। टीम ने मोकामा निवासी एक व्यक्ति को नकदी के साथ पकड़ा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 23 लाख बच्चों के खातों में यूनिफॉर्म, स्वेटर और स्टेशनरी के लिए धनराशि भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि अगले 7 दिनों में सभी पात्र बच्चों के खाते में पहुंच जाएं। आधार कार्ड न होने पर भी लाभ मिलेगा। विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी बच्चा ठंड में बिना स्वेटर के स्कूल न जाए।
मुख्यमंत्री के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली परिवहन सेवा जल्द ही अस्तित्व में आने वाली है। पहले चरण में लखनऊ व आसपास के 10 जिलों के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों तक जनता बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने सस्ता मंथली प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में 225 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS और 2.5 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। बीएसएनएल का नया मंथली प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ लाया गया है। होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 रिवील 600 सीसी इंजन के बराबर पावरफुल EV फुल चार्ज में 140 किलोमीटर चलेगी। कार की तरह पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया तो अब देर न करें। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको रिफंड नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या फिर SIP जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। केंद्र सरकार छात्रों को विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान कर रही है, जिसमें कमजोर आय वर्ग के छात्रों को ब्याज सब्सिडी भी मिल सकती है। आवेदन विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकारें किसानों को प्याज, लहसुन, फल फूल और सब्जियों की खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर भी सब्सिडी दे रही है। किसान ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पहल से उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी भारतीय सशस्त्र बलों को छोड़कर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उनकी पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को दोबारा से लागू किया जाए। यूपी में ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों की लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव तय समय पर कराने की पूरी तैयारी कर ली है। राम मंदिर पर फहराया जाने वाला ध्वजा अहमदाबाद में निर्मित हो रहा है। यह ध्वजा 25 नवंबर को समारोह के दौरान राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा। मोटोरोला का मिड बजट रेंज फोन मोटो G67 पावर लॉन्च। स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 7000 mAh की बैटरी मिलेगी। इसकी शुरुआती कीमत है 15,999 रुपए। यूपी बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी, जो 18 मार्च तक चलेंगी। हाई स्कूल में 27,50,843 और इंटरमीडिएट में 24,79,341 स्टूडेंट हैं। कुल मिलाकर 52,30,184 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल होंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।